मेरे लिए सबसे खास और अजीज़ साइरस सर और पूजा मैम थे और रहेंगे। और बाकी मेरी खटास और ऑन एंड ऑफ लड़ाई अभिषेक और मनीषा के साथ सब जानते हैं। तो हाँ, अभिषेक के साथ अब मैं बहुत ही कॉर्डियल अच्छे टर्म्स में हूँ एंड थिंग्स आर गोइंग वेरी गुड नाउ। मेरे दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले रहेंगे, क्योंकि मेरे जो भी रिश्ते थे अंदर, वो किसी से लड़ाई हो या दोस्ती, हमेशा जेन्युइन और रियल और स्ट्रॉन्ग रहे, अनलेस वो वही मनीषा रहे जिससे मैं पहले हफ्ते में मिली थी। तो आई हैव माई डोर्स ओपन फॉर हर। अगर लोगों ने सिर्फ वो टास्क देखा है, बट उससे पहले उसने मुझसे एक फॉल्स फेक फाइट करके मुझ पे झूठा इल्ज़ाम डाला था कि मैं गाली दे रही थी, जबकि मैंने नहीं दी थी। और उस फाइट में उसने आके मुझे बहुत गंदी तरीके से धक्का भी मारा था। तो उसके धक्के से मैं हिली भी नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स मेरा वज़न ज़्यादा है। लेकिन लोगों ने टास्क में किए मेरी उस बात को इतना एग्रवेट कर लिया, लेकिन झगड़े में उसने जो मेरे साथ किया था, जो धक्का मारा था वायलेंटली, उसको लाइमलाइट में लाया ही नहीं गया है। तो मैं बड़ी डिसअपॉइंटेड हूँ इस बात से कि मेरी की गई हर हरकत को इतना एग्रवेट करके उनकी हरकतों को क्यों पर्दे में डाला जाता है, क्योंकि उनका फ़ैन बेस इतना स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो हमेशा सही है। तो वो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई। हाँ, तो उसने जब मुझे गुस्से में धक्का मार के मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाए थे गाली देने के, उस बात को लाइमलाइट में नहीं लाया गया। लेकिन मैंने टास्क में जहाँ मुझे उसे रुलाना था, आप एक इंसान को कैसे रुला पाओगे? मैं कैरेक्टर में पूरी तरह से घुस गई थी, मैं डेविल बनी थी और मुझे टास्क में दिया गया था एंजल को रुलाना है। तो कितना मुश्किल होता है वो। तो वो एक हिस्सा था टास्क का जो करना था और किया मैंने। लेकिन उसने टास्क के बाहर एक गंदी सी लड़ाई मेरे साथ करके मुझ पे झूठे इल्ज़ाम भी लगाए किसी बात के, और मुझे बहुत बुरी तरीके से इंसल्टिंगली धक्का मारा गुस्से में, झगड़े में। वो चीज़ क्यों नहीं लाइमलाइट में आ रही है? वो वीडियो सर्कुलेट क्यों नहीं हो रहा है? अभिषेक से मेरी लड़ाई शुरुआत से ही चल रही थी। मैं और वो अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिर वो मुझे फेक अलर्ट में उसने मुझे फेक वोट कर दिया। तो मुझे बुरा लगा कि ये तो मेरा अच्छा दोस्त था, ये इनके रंग में रंग के क्यों मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। वो लोग बैठ के मेरे मेंटल हेल्थ पे बात करते थे, वो उसने उसमें भी हामी भरी, उसने भी मेरे मेंटल हेल्थ पे बात करती। फिर बाद में उनके साथ बैठ के मेरी बिचिंग करता था, मुझे बॉडी शेम करता था। तो ये सारी बातें कलेक्टिवली होते होते मैं इतना हर्ट हो गई कि अब फिर मेरे मन में उसके लिए एक बिटरमेंट आ गई थी। तो मैं चाहती थी इस इंसान से मैं दूर ही रहूँ। काफ़ी इक्वेशंस चेंज हुए घर में और एक्चुअली सिस्टम हिला। एल्विश की एंट्री के बाद बहुत डायनामिक्स चेंज हुए, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था। वेल, एल्विश की पर्सनैलिटी में एक बड़प्पन था, और पूजा मैम और मैं ऑलरेडी ये फोर्स ही कर चुके थे कि वो जीत सकता है। बट अभिषेक में थोड़ा एरोगेंस आ गया था वक्त के साथ, और वो दिख कर आ रहा था एरोगेंस। बिग बॉस ने भी पिन पॉइंट कर दिया था उसको। तो एक विनर के अंदर जो ट्रेड्स होने चाहिए वो एल्विश में थे, तो ऑफकोर्स वो जीत गया। बहुत ज़्यादा बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। और मेरी फ़ैन बेस भले ही नंबर्स में उनके बराबर ना हो, लेकिन क्वालिटी में उनसे बहुत बेहतर है। तो ये मुझे पता चला, मुझे बहुत इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट और न्यूट्रल फैंस मिले हैं, जो बहुत ही क्वालिटी से अच्छे हैं, क्वांटिटी से नहीं। तो इसकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ।